हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या भाग 2 पढ़ेंगे। गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुणधर्म है सवर्त गुणधर्म, क्रम विनिमय, साचरिता, वितर्कता। सवर्त गुणधर्म भाग 1 में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय, साचरिता और वितर्कता गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। संख्याओं का क्रम बदलकर हल करना। संख्याओं का क्रम बदलकर हल करना। जैसे सबसे पहले हम जोड़ करेंगे 5 + 2 = 7। अब इसका क्रम बदलकर हल करेंगे 2 + 5 = 7। दोनों बराबर है, अतः जोड़ में क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। अब हम बाकी करेंगे संख्याओं का क्रम बदलकर। जैसे यही संख्या ले रहे हैं 5 - 2 = 3। अब इसको क्रम बदलकर हल करेंगे 2 - 5 = -3। यहाँ 3 आया, क्रम बदल कर हल किया तो -3 आया, बराबर नहीं है। 3 बराबर नहीं -3, क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। जोड़ क्रम विनिमय है, बाकी क्रम विनिमय नहीं है। अब हम करेंगे गुणा। 5 × 2 = 10। 2 × 5 = 10। यहाँ भी दोनों बराबर है, अतः गुणा क्रम विनिमय है। अब करेंगे भाग। 5/2। इसका अर्थ है 2 का भाग देना 5 में, 5/2। और अब क्रम बदल करके हल करेंगे 2/5। यहाँ 5 का भाग देना 2 में, 2/5 ऐसे लिख सकते हैं हम। दोनों बराबर नहीं है, अतः भाग भी क्रम विनिमय नहीं है। इस प्रकार क्रम विनिमय गुणधर्म जोड़ में लागू होता है, बाकी में लागू नहीं होता है, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता है। जोड़ और गुणा हम क्रम विनिमय गुणधर्म से हल कर सकते हैं। संख्याओं को क्रम बदल करके हल करेंगे, जोड़ और गुणा में संख्या वही आएगी, बाकी और भाग में वो संख्या नहीं आएगी। अतः बाकी और भाग में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा, जोड़ और गुणा में लागू होगा। अगला है साचर्यता गुणधर्म। साचरिता गुणधर्म, इसमें 3 संख्याओं का गुणा करेंगे एक साथ। जैसे 5 × 2 × 3। साचरिता गुणधर्म को इसको किस प्रकार गुणा करेंगे और ये किस किस में लागू होता है, जोड़ में होता है, बाकी में होता है, गुणा में होता है, भाग में होता है, ये हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5 × 2 × 3। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले 5 गुणा 2 और 3 को गुणा करेंगे, 2 × 3 बराबर। अब हम 5 को 2 से करेंगे पहले, 5 × 2 × 3
यहाँ 2 और 3 को गुणा करेंगे पहले, बाद में करेंगे 5 से, और यहाँ 2 और 5 को करेंगे पहले और 3 को करेंगे बाद में। 5 वैसा का वैसा, 2 इंटू 3 6 बराबर, या 5 इंटू 2 10 इंटू 3 5 छक्के 30, 10 इंटू 3 30, दोनों पक्ष बराबर है, अतः गुणा में साचरिता गुणधर्म लागू होगा। अब इन संख्याओं की जोड़ करते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 3। अब इसकी हम जोड़ किस तरह करते हैं? पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे, जैसे 2 प्लस 3। अब इसका 5 वैसा वैसा लिखेंगे बराबर। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 3 को बाहर रखेंगे, 5 वैसा वैसा लिखेंगे। 3 और 2 प्लस 5 बराबर, 5 और 2 जोड़ेंगे, 7 प्लस 3, 5 और 5 10 बराबर, 7 प्लस 3 10, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इधर गुणा में भी दोनों पक्ष बराबर आ गया। अतः साचरिता गुणधर्म गुणा और जोड़ में लागू होगा, बाकी में और भाग में लागू नहीं होगा। साचरिता गुणधर्म जोड़ और गुणा में लागू होगा। इस तरह से हम यहाँ भाग नहीं कर सकते हैं, हम इस तरह से हम बाकी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बाकी करेंगे तो बराबर उत्तर नहीं आएगा। जैसे यहाँ किया था क्रम बदल करके, बराबर नहीं आया, यहाँ भाग भी किया था बराबर नहीं आया, परंतु जोड़ और गुणा में बराबर हो गए। इस तरह से साचरिता गुणधर्म में भी गुणा और जोड़ में ही लागू होगा, भाग और बाकी में लागू नहीं होगा। विद्यार्थी अपने बाकी और इस तरह से भाग करके अभ्यास करेंगे, फिर देखेंगे दोनों उत्तर बराबर आया या नहीं आया। अब अगला है वितरकता गुणधर्म। वितरकता गुणधर्म वितरकता गुणधर्म इस प्रकार होता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ a को b से भी गुणा किया हुआ है और यहाँ a को c से भी गुणा किया हुआ है। इसका मतलब a सार गुणनखंड है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर a कॉमन ले लिया, b प्लस सी, b प्लस सी ये रह गया कोष्टक में। जैसे 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, इसको हम देख 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख दिया 5, 2 प्लस 3 यहाँ लिख दिया 2 प्लस 3 बराबर 5 इंटू 5 और 2 के बीच में कोष्टक है या कोई चिन्ह नहीं, वहाँ गुणे का होता है, 3 2 5 बराबर 25। तो ये होता है वितरकता गुणधर्म। यहाँ हम करेंगे 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, फिर जोड़ेंगे, यहाँ 3 और 2 को जोड़ करके 5 से गुणा किया, ये सीधा हल हो गया। तो इस टाइप का जो सार गुणनखंड लिया जाता है किसी संख्या में, तो वहाँ वितरकता गुणधर्म
ही लागू होगा। इस प्रकार अब है व्युत्क्रम। या गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी संख्या, व्युत्क्रम का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। जैसे 5/2 इंटू 2/5। 5 गुणा 2 10। 2 इंटू 5 10। 10/10 बराबर होता है 1। इस तरह से 5/2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 हुआ, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 5/2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। पांच बटा दो का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 होता है। 5/2 और 2/5 को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 5/2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 होता है। यहाँ हर में 2 है, अंश में 5 है। यहाँ देखो अंश में 2 है, हर में 5 है, संख्या उल्टी हो गई। तो व्युत्क्रम जब लिखना हो तो संख्या को उल्टा करना है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक है। क्योंकि दो संख्या को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, तो यह एक गुणात्मक तत्समक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है।